गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास में एसएसटी का फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे। देखो बच्चों, इस लेसन में हम 3 पार्ट्स के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको करवा दिया था। सेकंड पार्ट में हम केवल जो सोर्सेज के 2 पार्ट्स हैं उस 1 पार्ट को कंप्लीट करेंगे। अब सेकंड पार्ट को हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों पार्ट्स को आज ही करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो हम फर्स्ट जो सोर्सेज है केवल वो करेंगे। तो जो इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज हैं वह 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। मैंने आपको उस दिन ही बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है टूल्स एंड जो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, जो भी हमें उस टाइम के जो प्राचीन जो एंशियंट टाइम के जो हमें औजार मिले हैं वह उनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह से जो मनुष्य थे उन्होंने कैसे जो औजार बनाए। औजार जैसे पहले पत्थरों के बनाए तो पहले हुए हैं कम नुकीले थे, हमें अच्छे से नहीं मिल रहे, मतलब अच्छे दिखने में अच्छे नहीं है, नुकीले नहीं है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उन्होंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया और अपने औजारों में इम्प्रूवमेंट किया। तो उनसे हम ये सारे जो औजार हैं उनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम में किस तरह से मानव ने अपना इम्प्रूवमेंट किया। तो ये दूसरा है। और इन सब के बारे में हमें इन ही सोर्सेज के बारे में हम केवल पता लगा सकते हैं कि मनुष्य ने कैसा अपना विकास किया है। सेकंड पॉइंट है फिशियल रिमेन्स। जो भी इसका मतलब होता है बेटा, जो खुदाई के थ्रू हमें जो हड्डियाँ मिली हैं, जैसे कब्रें मिली हैं, तो उनके जो जीवों के अवशेष हमें मिले हैं, तो उनके अवशेषों से हम पता लगाते हैं कि किस तरह से उस टाइम में कैसा रहा होगा। जैसे कुछ हमें जो शव मिली हैं उसमें सोने चांदी के भी जो सिक्के मिले हैं, वो बर्तन भी मिले हैं। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने दफनाने का जो तरीका है वो अलग अलग था। तो उनको हम खोद के ये पता लगाते हैं कि यह कितनी पुरानी है, कितनी लाखों वर्षों पुरानी है। और उस टाइम में उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बारे में भी पता चलता है हमें। सेकंड पार्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो इमारत होती है वो है, आपने देखी होगी, बहुत सी पुरानी इमारतें हैं जो हमारी नष्ट हो चुकी हैं। कुछ हमें अब भी देखते हैं उनके बारे में। तो ये इमारत है, उसके बारे में उससे हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइप से बनाई गई है। उसमें जो ईंटों का प्रयोग किया गया है वह कैसी ईंटें हैं, किस तरह से उनको मतलब जो मकान बनाए हैं वह कैसे बनाए हैं, उनकी दीवारें कैसी हैं, उनको किस तरह से किस ढंग से उनको नियोजन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम जो इन सब देख के हमें उस टाइम की कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है कॉइन्स में हम अलग अलग राजाओं के अलग अलग टाइप्स के कॉइन्स मिली हैं। तो जो सिक्के मिले हैं उनमें राजाओं ने अपने नाम भी लिखवा रखे हैं, किसी ने अपने चित्र भी बनवा रखे हैं। तो इस कॉइन्स को हम देख के इन इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हैं। राजाओं ने सोने चांदी के साथ साथ तांबे के सिक्के भी जारी किए थे, तो उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन क्या रही होगी उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। और साथ ही इनका जो व्यापार था उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं सिक्कों के थ्रू, क्योंकि जब हम व्यापार करते हैं तो सिक्कों के माध्यम से करते हैं। तो ये अब एक राज्य के सिक्के कहाँ कितने स्टेट्स में मिलते हैं, तो ये सब हमें उसकी जो व्यापारिक जो कंडीशन है उसके बारे में भी बताते हैं। अगला पॉइंट है पोर्ट्री सोर्सेस। इसमें हमें जो भी इसका मतलब होता है मृद भांड, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो, तो किस टाइप के बर्तन थे, कलरफुल थे या नहीं थे, उनको कैसे पके हुए थे या फिर धूप में या वैसे धूप में सुखाकर उनको पक्का किया जाता था। तो इन सब के थ्रू हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग। मोन्यूमेंट्स और बिल्डिंग को देख के हम पता लगाते हैं कि किस राजाओं
किस राजाओं ने किस प्रकार की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है वो बनाई थी, कैसे बनाई थी, उसमें कौन कौन से जो उस मटेरियल लगाया था वो कैसा था। तो हमें जो सबसे पुरानी हमारे 250 BC पुरानी अशोक के जो सांची स्तूप है वह मिला है, और जो मध्य प्रदेश में है। ताजमहल आगरा से मिला है, रेड फोर्ट है वो दिल्ली में है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग राजाओं ने अलग अलग अपनी बिल्डिंग बनाई है, और उन बिल्डिंग्स पे कुछ लिखा भी है। तो जो लिखा हुआ है उसमें हम उस राजाओं की कंडीशन, राजाओं के बारे में लिखा है कि किस राजा ने बनवाई, किसकी याद में बनवाई, और उसकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में लिखा है। तो ये सब चीज़ें हमें, ये जो सोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि उस टाइम में कौन सा राजा हुआ था, उसको अपने राज्य का विस्तार करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें हम सोर्सेज में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। आप थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन इतना पढ़ेंगे कि हमारी समझ में आ जाए। थैंक यू बच्चों।